अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए सही वक्त क्या है, क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है, ये तीनों बातें मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ आप सुनते रहिए। देखिए, तहज्जुद की नमाज यकीनन बहुत फजीलत वाली नमाज है। रात दिन के इन 24 घंटों में एक तहज्जुद का ही वक्त है कि जिसमें अल्लाह ताला खुद पुकार पुकार कर कहता है आसमानी दुनिया पर तजल्ली डालकर कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे आता करूं, है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसे रोज़गार आता करूं। रब्बे जुल जलाल खुद पुकार पुकार कर कहता है। और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने को नेक बंदों की सिफत करार दिया है। नेक बंदों की, फरमा बरदार बंदों की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला कहता है कि वो रातों को उठते हैं, रातों को बहुत कम सोते हैं, अपने बिस्तरों पर बहुत कम आराम करते हैं, वो ज़्यादातर जाग कर गुजारते हैं। व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। इसी तरह कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून, कि वो सहरी के वक्त उठकर, तहज्जुद के वक्त उठकर अपने रब के सामने इबादत में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने नेक बंदों की सिफत बयान फरमाई है कि ये तहज्जुद वही पढ़ता है जिसको अल्लाह ताला चुनता है। लिहाजा आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी गम और कोई भी मुश्किल है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी और हर दुख और हर बीमारी का इलाज कर देगा, आपको हर परेशानी से निकाल देगा। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा है वो वही तरीक़ा है जिस तरह दूसरी नमाजें पढ़ी जाती हैं कि इंसान नियत करे तहज्जुद का वक्त उठ के और नमाज तहज्जुद को जितना हो सके लंबा करके पढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम पढ़े। क़याम लंबा होना चाहिए, रुकू लंबा होना चाहिए, सजदा लंबा होना चाहिए। 2 रकात पढ़ें लेकिन अच्छे पढ़ें, 4 पढ़ें लेकिन मुकम्मल इखलास के साथ पढ़ें, 6 पढ़ें लेकिन मुकम्मल लिल्लाहियत के साथ पढ़ें। आप 8 पढ़ें, अल्लाह के रज़ा के लिए पढ़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम तौर से 8 रकात तहज्जुद पढ़ा करते थे और कभी कभार 12 रकात भी पढ़ लिया करते थे। तो तहज्जुद की नमाज आप पढ़िए, आप नियत बांधें, 2 रकात पढ़ें, सलाम फेर दें, फिर आप नियत बांधें 2 रकात की तहज्जुद की नियत से और फिर 2 रकात पढ़ें, सलाम फेर दें। इस तरह करते करते हर 2 रकात पर सलाम फेरते हुए आप 8 रकातें पढ़िए। वक्त कम है तो 2 पढ़ें, 4 पढ़ें। और याद रखें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वह इशा की नमाज पढ़ने के बाद से स्टार्ट होकर इशा के बाद से लेकर सुबह सादिक तक रहता है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में या आम हालात में जो हमारे इलाके में सहरी के ख़त्म होने का वक्त होता है, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो गोया के तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। हम अपने अपने इलाकों में जो कैलेंडर होता है जिसमें सुबह सादिक का वक्त लिखा होता है, हम उसको अपने पास रखें और उसमें देखें कब जो है सुबह सादिक हो रही है, कब सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो सहरी के वक्त ख़त्म होने से आधा घंटा पहले का जो वक्त है ये सबसे बेहतरीन वक्त है तहज्जुद की नमाज पढ़ने का। लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां पर लोग रात को देर तक जागते हैं और 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे उनका सोना होता है, बड़े बड़े शहरों में लोगों की ये आदत बन चुकी है, वो अगर लोग सोने से पहले ही 12-1 बजे पढ़ लें या 11 बजे पढ़ लें, कुछ रकात, 2-4 रकात बतौर नफिल तहज्जुद की नियत से अगर पढ़ेंगे तो वो भी तहज्जुद उनकी मानी जाएगी। अल्लाह ताला उनकी इस नमाज को भी कबूल फरमाएगा और तहज्जुद में शामिल फरमा लेगा। तो पहले भी पढ़ी जा सकती है। सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि आप रात को सो जाएं और तहज्जुद की नमाज के लिए उठें और नमाज तहज्जुद पढ़ के फिर चाहे आप आराम कर लें और नमाज फजर के लिए उठ जाएं।
تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل ہے کہ انسان سو جائے اور سو کر اٹھے پھر نماز تہجد پڑھے۔ اسی طرح جو وقت ہے تہجد کا وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے، اور نماز تہجد کا طریقہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا ہے۔ اسی طرح سے نماز پڑھیے، اللہ رب العزت آپ سب کی عبادات کو بے حد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔